हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1 का सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के एमसीक्यू। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले देखते हैं निम्न में से कौन निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है क्वार्ट्ज कांच और चौथा ऑप्शन है क्रोमियम। इसका राइट आंसर होगा क्वार्टर कांच। जो क्वार्टर कांच है वह अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो इसका मतलब कि इसका ट्रिक है कौन क्रिस्टलीय गुण का पदार्थ का है। तो आप देखिए सुस्पष्ट द्रव्यमानांक ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का है। निश्चित ज्यामितीय आकृति यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का है। उच्च आंतरायिक बल ये क्रिस्टलीय पदार्थ का है। विभिन्न दिशाओं में समान गुण ये नहीं है। तो क्वेश्चन फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर है विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी जो है वह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का है, ये नहीं है। राइट आंसर होगा विभिन्न दिशाओं में समान गुण। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है 7 होता है। मूल क्रिस्टल तंत्रों में विरवित जल की संख्या 14 होता है। ये देखते हैं। आप क्वेश्चन देखते हैं। जो चौथा क्वेश्चन देखेंगे वह 2022 में पूछ चुका है। आईएससी में केमिस्ट्री में पूछ चुका है। घनाकार क्रिस्टल में विरवित जालकों की संख्या। घनाकार क्रिस्टल में विरवित जालकों की संख्या होता है 14। इसका राइट आंसर होगा 3 होता है। घनाकार क्रिस्टल में विरवित जल की संख्या 3 होता है। मूल क्रिस्टल की संख्या 7 होती है और मूल क्रिस्टल में विरवित जल की संख्या 14 होता है। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। NaCl के क्रिस्टल में NaCl की क्रिस्टल होती है। NaCl की संरचना होती है फलक केंद्रित होती है। NaCl की जो संरचना होता है वह फलक केंद्रित होता है। पिंड केंद्रित नहीं होता है। अष्टक फलक नहीं होता है। वर्गीय तल नहीं होता है। वर्णीय तल नहीं होता है। NaCl की संरचना फलक केंद्रित होता है। अब आते हैं 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिस्टल में 2 समांतर तलों का मिलित निर्देशांक होता है। इसका भिन्न में, शून्य में, धन में, ये समान ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आते हैं 7वां क्वेश्चन। किसी धातु की पृष्ठभुजीय सीमित संरचना में धातु की समन्वय संख्या होता है 12 होता है। इसका राइट आंसर 12 होता है। 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। इस किसी धातु की पृष्ठभुजीय सीमित संरचना धातु की समन्वय संख्या होता है तो 12 होता है। अब आते हैं किस प्रकार के क्रिस्टल में विरवित जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है। किस प्रकार के क्रिस्टल में विरवित जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में विरवित जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है। घनाकार क्रिस्टल में विरवित जालकों की संख्या 3 होता है। तो इसके सबसे अधिक होता है इसमें ऑर्थोरोम्बिक में 4 होता है घनाकार। अब आते हैं 9 क्वेश्चन देखते हैं। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु के समन्वय संख्या होता है तो इसका राइट आंसर 8 होगा। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होता है 8 होता है। निम्नलिखित में कौन फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है। जो AgBr है वह AgBr है। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों प्रदर्शित करता है। जो AgBr है शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों प्रदर्शित करता है। अब आते हैं 11 क्वेश्चन देखते हैं।
कांच ठोस पदार्थ का एक उदाहरण है। जो कांच है वह ठोस पदार्थ का उदाहरण है। रबरदार ठोस, बेरबरदार ठोस या इनमें से कोई नहीं, आप बोलिए कौन सही होगा। कांच ठोस पदार्थ का एक उदाहरण है। रबरदार ठोस, बेरबरदार ठोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बेरबरदार ठोस। जो कांच है वह बेरबरदार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण। बेरबरदार ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ भी कहते हैं। अब आते हैं 12 क्वेश्चन देखते हैं। वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है कहलाता है शोटकी दोष। तो वो कहलाता है शोटकी दोष। जो शोटकी दोष में पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। अब आते हैं जो ये इंपॉर्टेंट है, 13 क्वेश्चन भी पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब आते हैं 13वां क्वेश्चन देखते हैं। हीरा ग्रेफाइट सिलिका और कोरेंडम ठोस पदार्थ को उदाहरण है। आयनिक क्रिस्टल ठोस, सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस, आणविक क्रिस्टल ठोस, धातु क्रिस्टल ठोस। तो इसका राइट आंसर होगा ये पूरा। आयनिक क्रिस्टल ठोस नहीं होगा, आणविक भी नहीं होगा, धातु भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस। जो हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका और कोरेंडम जो है वो ठोस है। किस प्रकार के ठोस है? सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है। अब आते हैं 14 क्वेश्चन। बाह्य अर्धचालक में अशुद्धीय के रूप में मिलाया जाता है। जो बाह्य अर्धचालक जो होता है उसमें अशुद्धीय के रूप में मिलाया जाता है। लोहा मिलाया जाता है, सोना मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, या सिलिकॉन या जर्मेनियम मिलाया जाता है। इसका कौन राइट आंसर होगा? फिर से देखते हैं। बाह्य अर्धचालक में अशुद्धीय के रूप में मिलाया जाता है। लोहा मिलाया जाता है, सोना मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आपने, और अपने दोस्तों को पास शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों भी कुछ सीख सकें इस वीडियो से। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।